अल्लामा इकबाल की एक खूबसूरत नज़्म शाहीन उनके मजमूए कलाम बाल जिब्रिल में मौजूद है। ये वो नज़्म है जिसमें इकबाल एक शाहीन की तमाम तर खसूसियात को बयान करते हैं। इकबाल के नज़दीक शाहीन एक ऐसा परिंदा है कि जिसमें फ़क्र और दरवेशी की तमाम खुसूसियात मौजूद हैं। इकबाल ये चाहते थे कि यही खुसूसियात एक मुसलमान नौजवान और एक मर्द मोमिन के अंदर मौजूद होनी चाहिए। शाहीन की पहली खुसूसियत यह है कि उसके मकासद बुलंद हैं, वो बुलंद परवाज है, वो फ़ज़ा की वसअत में परवाज करता है और उसकी जो मंजिल है वो आसमां की बुलंदियां हैं, ज़मीन की पस्तियां नहीं हैं। दूसरी उसकी खसूसियत कि वो खुददार है, वो गैरतमंद इतना है कि वो भूखा तो मर जाएगा लेकिन वो किसी दूसरे के हाथ का मारा हुआ शिकार नहीं खाएगा। वो हराम खोर नहीं है बल्कि अपने कुव्वत बाजू से शिकार करेगा तो उस शिकार के बाद वो उस रिज़्क़ के हलाल को अपनाएगा। और जो वो परिंदों पे झपटता है या कबूतर पे झपटता है या हमाम पे झपटता है या फाख्ता पे झपटता है तो उसका जो झपटना है, उसका जो पलटना है वो महज पेट पालने की खातिर नहीं है बल्कि अपने कुव्वत, अपने इरादों को तवाना रखने के लिए, अपने लहू को गर्म रखने का एक उसका बहाना है जिसकी वजह से वो उस शिकार पे झपटता है। वगरना वो कई रोज तक वो भूखा भी अगर रहे तो आसमां की बुलंदियों में, फजा की वसअत में वो गुजारा कर सकता है। उसे भूख और प्यास इस कदर अजीज नहीं है कि वो अपनी बुलंद परवाजी को छोड़कर जमीन की पस्ती पे आ जाए। ए ताहिर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में को। तो ये लाहूत के मकाम पे जाने वाले परिंदे, ए आसमां की बुलंदियों पे जाने वाले परिंदे, तेरी मंजिल बहुत बुलंद है और अगर तू उस मंजिल को छोड़कर जमीन पे आ जाए, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, वो अपने आप को उससे मौत को तरजीह देता है कि जिसकी वजह से अपनी बुलंद परवाजी को वो तर करके एक दाने दुनके की खातिर वो जमीन की पस्तियों पे आ जाए। वो आशियां नहीं बनाता, वो अपने आशियां से अलग थलग रहता है, उसका कोई आशियां नहीं होता है। वो महज चंद रोज के लिए जब उसकी मादा अंडे देती है तो वह एक घोंसला बनाता है और मैंने देखा, मैं खुद ऑब्जर्व किया है कि उसका जो बाकी जो परिंदों का घोंसला होता है वो बड़े नर्म और नाजुक घास फूस से तैयार होता है, ऐसे मटेरियल से तराश होता है। मादा उसकी जो होती है वो बहुत ही नाजुक चीजों से बनाती है, छोटे छोटे तिनकों को चुन कर रखती है। लेकिन जब शाहीन आशिया बनाता है तो उसके आशिया के लिए जिन वो लकड़ियों का इंतखाब करता है वो इंतहाई सख्त और कांटों वाली होती हैं। वो अपने बच्चे को, अपने नौनिहाल को कभी भी वो आराम तलबी, वो पहले दिन से ही वो आराम तलबी का शिकार नहीं करता बल्कि उसे सख्त कोश बनाता है। और उसकी जो पैदाइश होती है, जब वो अंडे से निकलता है तो उसका जो इस्तकबाल करती हैं वो सख्त तरीन लकड़ियों से बना हुआ घोंसला होता है और उसके बाद वो आशिया से नाताल्लुक हो जाता है। ये शाहीन की एक खुसूसियत यह है कि वो आशिया से दूर रहता है, वो कभी आशिया नहीं बनाता। फिर वो तेज निगाह है कि आसमां की बुलंदियों पे भी होगा तो वो तेज निगाह होगा, उसे जमीन की पस्तियों पे चलने वाला एक सांप, एक कीड़ा मकोड़ा भी वो उस पर भी नजर होती है और वो आसमां की बुलंदियों पर भी देख लेता है कि जमीन पे क्या हो रहा है। वो बेखबर नहीं होता, वो तेज निगाह होता है। और यही एक मुसलमान की खासियत यह है कि वो उसका जो सारी जमीन जो है वो उसका घर है। कोई स्पेसिफिक मुल्क, कोई स्पेसिफिक इलाका, कोई मखसूस जगह उसका घर नहीं होती। और वो अपने कुव्वत बाजुओं से मेहनत मुशक्कत करके अपने लिए रिज़्क़ हलाल तलाश करता है और वो उसके मकासद
छोटे छोटे नहीं होते, बल्कि वो बुलंद मकासद की खातिर अपनी जिंदगी गुजारता है। तो यही इस नज़्म के अंदर अल्लामा इकबाल ने कहा है, और उसका जो पहला शेर है कि किया मैंने उस खाकदां से किनारा जहां रिज़्क़ का नाम है आबोदाना, कि मैंने ऐसी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली है कि जिस दुनिया में आने का मकसद वाहिद ये लोग समझ लेते हैं, या बाकी परिंदे समझ लेते हैं, कि यहां आबो दाना की तलाश की जाए, खाया जाए, पिया जाए, और उसके बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाए। मैंने ऐसी दुनिया को तर्क कर दिया है, मैंने इस दुनिया से खाक किनारा कशी इख्तियार कर ली है। क्योंकि ये वही दुनिया है, ये ऐसी दुनिया है कि जिसमें लोग आकर अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ ये समझ लेते हैं कि यहां आकर सिर्फ कमाना है, खाना है और चले जाना है। मैंने ऐसी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली है, क्योंकि ऐसी दुनिया गुलामी सिखाती है, ऐसी दुनिया कफस सिखाती है, ऐसी दुनिया कैद सिखाती है, ऐसी दुनिया पिंजरे का पाबंद बना देती है। मैं पिंजरे से बिल्कुल आजाद होकर मैंने जिस दुनिया का इंतखाब किया है, वो इस दुनिया से, आबोदाना की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। और आज बदकिस्मती से हमारा इस दुनिया के अंदर आने का मकसद हमने जो बना लिया वो यही है कि आया, कमाया, लगाया, उड़ाया, खाया और चले गया। हमारी अलूम का मकसद यही है, हमारी तालीम का मकसद यही रह गया है। हालांकि इल्म जो है वो एक इससे मुख्तलिफ हैसियत रखती है, क्योंकि हमारा जो जिस्म है वो दो चीज़ों का मजमुआ है। एक जिस्म है, एक बॉडी है, और एक रूह है। और जिस्म की जो ग़ज़ा है वो अनाज की सूरत में ज़मीन से उगती है, क्योंकि वो मिट्टी से बना हुआ, और मिट्टी वो अनाज से ही उसको हासिल होती है। दालें हैं, चावल है, गंदम है, जो भी उसकी ग़ज़ा है वो मिट्टी से होती है। और जो रूह की ग़ज़ा है, उसकी जो बालीदगी है, उसकी जो तराबत है, उसकी जो हरारत मिलती है, वो इल्म से मिलती है, और वो इल्म से ही उसे वो तरोताज़ा होता है। तो जो इल्म का मकसद है वो आबोदाना से आबोदाना कमाना नहीं होता है, बल्कि उससे ला ताल्लुक होता है। यही शाहीन कह रहा है कि मैंने ऐसी दुनिया को तर्क कर दिया है, छोड़ दिया है, उसको किनारा कशी इख्तियार कर लिया, उसको धुतकार दिया है, जिस दुनिया का मकसद महज ये है कि यहां पे आबोदाना की तलाश की जाए और उससे खाक पीकर इंसान या कोई भी परिंदा यहां से चला जाए। बियाबां की खलबत खुश आती है मुझको, अजल से है फितरत मेरी राहबाना। शाहीन कहता है कि मुझे तो बियाबानों की, वीरानों की, बेआबो गया जंगलों की वो फजा मुझे रास आती है, वो तन्हाई मुझे रास आती है, कि मेरी फितरत के अंदर रख दिया गया है कि मैं बियाबानों को पसंद करता हूं। मुझे ये शोरगुल वाली दुनिया, मुझे ये रंगीनियों वाली दुनिया, मुझे ये गुलो गुलजार वाली दुनिया बिल्कुल रास नहीं आती। मेरी जो तबीयत है, मेरी जो फितरत है, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि अजल से ही मेरी दुनिया के अंदर, मेरी फितरत के अंदर ये लिख दिया गया है कि मैं राहिबों की तरह, मैं दरवेशों की तरह इस दुनिया से अलग थलग होकर दूर जाकर किनारा कशी इख्तियार करके अपने दिन जिंदगी बसर करता हूं। न बादे बहारी, न गुलची, न बुलबुल, न बीमारी, न माए आशिकाना। और मैं जिस दुनिया के अंदर रहता हूं, जिस बियाबान के अंदर रहता हूं, उस बियाबान की खासियत यह है कि न बादे बहारी, न वहां बहारों वाली हवाएं चलती हैं, ना मुझे वहां बहारों वाली हवाओं का, मुअत्तर हवाओं का इंतजार रहता है, न सुबह बाद सुबह का इंतजार रहता है, न बाद सुमूम का इंतजार रहता है। मैं इन तमाम चीजों से बेगरज हूं। ना वहां पे कोई गुलची आता है कि वो फूल तोड़कर पेश करता है और फूलों से वो खिलता है, फूलों से उसे तरावत हासिल होती है। ना कोई ऐसी बुलबुल है कि जो वहां पे बीमार किस्म के नगमे अलापती है, इश्क आशिकी के, गुलो गुलजार के, लबो रुखसार के, चाल डाल के, जुल्फो अंबर के नगमे अलापने वाला वो उस दुनिया के अंदर, जो मेरी दुनिया है उसके अंदर उसका कोई गुंजाइश नहीं है, वो नहीं आता। वो आशिकाना नगमे अलापने वाला मेरे यहां कोई नहीं आता, जो हिजरे वसाल के किस्से मुझे सुनाए और रब रुखसार की कहानी आके सुनाए। ऐसा बुलबुल वहां पे मौजूद नहीं है, क्योंकि ये बीमार नगमे जो हैं ये इसी दुनिया के, ये बागो बहारी वाली दुनिया के अंदर हैं। मेरी जो दुनिया है, मेरी जो फजा है, मेरी जो डोमेन है, उस डोमेन के अंदर
ना कोई बुलबुल है, ना कोई ऐसा नगमा है जो बीमार किस्म के नगमे अलापते हो, क्योंकि मेरी जो कुव्वत है वो जफाकशी है, वो हौसला है, वो बुलंद परवाजी है। उसके अंदर इस तरह के पैमुर्दा किस्म के नगमे जो पूरे चमन को अफसुर्दा कर देते हैं, ये हिजर वसाल वाले नगमे उसके अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि मेरे मुखासब जो हैं वो बुलंद हैं। गालिब ने भी कहा था कि बुलबुल के कारोबार पे हैं खंदाहाए गुल, कहते हैं जिसे इश्क खलल है दिमाग का, कि बुलबुल जो है वो फूलों के सामने अपनी इश्क और आशिकी की दास्तानें सुनाता है, उसके सामने नगमे अलापता है, और जो फूल हैं उसके पागलपन पे हंसते हैं कि ये क्या कह रहा है, ये जिस दुनिया की बातें कर रहा है ये उस दुनिया की बातें ही नहीं है। बुलबुल के कारोबार पे हैं खंदाहाए गुल, कहते हैं जिसे इश्क खलल है दिमाग का। और जो गालिब का इश्क है वो कहता है कि जिसको इश्क कहा जाता है, जिसको आशिक कहा जाता है, बुनियादी तौर पर वो दिमाग का खलल है, वो पागलपन है, उसकी हकीकत से कोई हकीकी दुनिया से कोई वास्ता नहीं होता, वो एक तसव्वुराती दुनिया है। और यही कह रहा है कि खयाबानियों से है परहेज लाजम, अदाएं हैं उनकी बहुत दिल रवाना, कि जो बागों के अंदर खयाबानी हैं, जो खयाबान के अंदर रहने वाले हैं, जो बागों के अंदर रहने वाले हैं, जो नर्म और नाजुक जिंदगी गुजारने वाले हैं, उनसे परहेज लाजमी है, उनसे दूरी लाजमी है, क्योंकि उनकी जो नाजुक अदाएं हैं वो एक शाहीन की कुवत और उसकी परों की ताकत को कमजोर बना देती है। मैं उनकी सोबत से दूर रहता हूं। अदाएं हैं उनकी बड़ी दिल रबाना, कि उनकी जो अदाएं हैं वो बड़ी महबूबाना अदाएं हैं, बड़ी दिल रबाना अदाएं हैं। वो अपनी अदाओं के अंदर दूसरे परिंदों को भी जकड़ लेते हैं, दूसरे लोगों को भी झड़क लेते हैं। और बोला अली शेर खुदा का ये कौल है कि जोहला की महफिल और जोहला की सोबत और से दूर रहा करो, क्योंकि जोहला की जो सोबत है वो बड़े बड़े आलमों को दबा बर्बाद कर देती है। यही शाहीन भी कहता है कि खयाबानियों से है परहेज लाजम। और जो खयाबानी है, जो बाग की उल्फत के अंदर हैं, जो बाग के नगमे अलापते हैं, जो बहारों के नगमे अलापते हैं, उनकी खलवत से, उनकी सोबत से दूर रहता हूं। क्यों? कि अदाएं हैं उनकी बहुत दिल रबाना, कि मैं उन दिल रबाना अदाओं से बहुत दूर रहता हूं। मेरा उन दिल रबाना अदाओं से कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मेरे जो अजाइम हैं वो आसमां की बुलंदियों को छूना है, वो जमीन की पस्तियों के अंदर ये गुल बुलबुल के नगमे सुनना मेरी मिजाज के अंदर मौजूद नहीं है। हवाए बियाबां से होती है कारी, जवा मर्द की ज़रबते गाजियाना। मेरी जो फितरत है, वो जो मेरी ज़रबकारी होती है, जो मेरे कवा को जो कुव्वत देती है, वो बियाबां की आबो हवा है। वही मेरी कुव्वत बाजुओं को ताकत देती है, जिसकी वजह से मेरी जो ज़रबे गाजियाना है, जिस चीज पे मैं झपटता हूं, जिस चीज पे ज़रब लगाता हूं, वहां से मैं कामयाब होकर गाजी बनकर वापस आता हूं। वगरना अगर मैं बागों का शहदा हो जाऊं, नर्म नाजुक मजाज का शहदा हो जाऊं, अगर मैं नर्म नाजुक मजाज का हामिल हो जाऊं, तो मेरे अंदर से ये तमाम कुव्वतें और ये तमाम ताकतें और ये तमाम सलाहियतें सल्ब होकर रह जाएंगी। मैं आराम पसंद हो जाऊंगा। मैं आराम पसंद नहीं होता, बल्कि मैं बियाबानों की जो हवाएं हैं वो मेरी कुव्वत को, मेरे इरादों को तकवीयत देती हैं, मेरे इरादों को चार्ज करती हैं, और जिसकी वजह से मेरी ज़रब जो है वो कारी होती है। हमामो कबूतर का भूखा नहीं मैं, कि है जिंदगी बाज की जाहिदाना। मेरी जिंदगी, ये जो मैं कबूतर पे झपटता हूं, ये मैं फाख्ताओं पे झपटता हूं, ये परिंदों पे झपटता हूं, मैं इसलिए नहीं झपटता हूं कि मैं इनका भूखा हूं, मैं इनको अपने रिज़्क़ के लिए झपटता हूं। ये कतई तौर पर नहीं है। मेरी जिंदगी तो एक जाहिदाना जिंदगी है। जैसे जाहिद कभी भूख की खातिर किसी का खून नहीं बहाता, मेरी जिस पे झपटने का मकसद यह है, झपटना, पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना। मैं जो पलटता हूं, झपटता हूं और झपट कर फिर पलटता हूं परिंदों पर, वो इसलिए नहीं पटकता हूं कि मैं इनका गोश्त खाऊं, इनको शिकार करके अपना पेट पालूं, बल्कि ये मैं इस लिए झपटता हूं कि लहू गर्म रखने का एक बहाना, कि इससे मैं अपने लहू को गर्म रखता हूं, अपने बाजुओं की कुव्वत को गर्म रखता हूं, अपने आप को तवाना रखता हूं, अपने आप को हमेशा हौसलामंद रखता हूं, ताकि मैं कहीं पे आराम पसंद ना हो जाऊं। हमेशा कुव्वतों बाजुओं की ताकत से फजाओं के अंदर राज करूं,
फजाओं के अंदर घूमूं, वगरना मेरी जिंदगी तो एक जाहिद की जिंदगी है। जिस तरह जाहिद उसको वो कभी अपने पेट की खातर नहीं जीता, बल्कि वो महज इतना खाता है, इतना करता है कि जितना वो जी सके। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना नहीं है। और मैं जो परिंदों पर झपटता हूं, इसका मकसद कतई तौर पर नहीं है कि मैं अपने पेट पालने की खातिर इन पर झपटता हूं, बल्कि मैं इन पर झपटने का मकसद ये है कि मैं इन पर झपट कर अपना लहू गर्म रखता हूं, अपने आप को हर वक्त खतरात के लिए तैयार रखता हूं। और ये पूरब, ये पश्चिम, ये पूरब, ये पश्चिम, चकोरों की दुनिया, मेरा नहीं लगूं आसमां बेकराना। ये जो मशरक है, ये जो मगरब है, ये चकोरों की दुनिया है। वो चकोर जिनका काम रक्स मौसीकी से ताल्लुक रखना है, जिनका काम दूसरों का दिल खुश करना है, जिनका काम कीड़े मकोड़े खाकर जिंदगी बसर करना है, मेरा उन परिंदों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये उन परिंदों की दुनिया है जो अपनी सरहदें बस सिर्फ इतनी सी मुतय्यन कर लेते हैं कि ये मेरी सरहद है, मैंने यहीं पे रहना है, इस जमीन पे रहना है, और यहीं पे कीड़े मकोड़े खाने हैं, और ये मशरक मेरा है, मगरब तेरा है, मैं तो इससे बिल्कुल बालातर हूं। मेरा नी लगूं आसमां बेकराना, मेरा तो नी लगूं आसमां है जिसकी कोई हद नहीं है, कोई सरहद मुतय्यन नहीं है। वो तमाम राज उस पे करता हूं, और मैं सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं, बल्कि बुलंद मकासद के लिए हमेशा आसमां की दुनिया पर फजाओं में परवाज करता हूं। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, ये शाही बनाता नहीं आशियाना। मैं परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं। जिस तरह दरवेश कभी एक जगह पे होता है, कभी दूसरी जगह पे होता है, उसका कोई ठिकाना मुतय्यन नहीं होता। आज यहां पे है, कल वहां पे है, अगले दिन वहां पे है। वो कभी भी अपने बुलंद मकासद की तरह खातिर एक जगह पे कैद होकर नहीं रहता। मेरी मिसाल भी ऐसे ही है कि मेरी जो दुनिया है वो बहुत वसी है, मेरा जो आसमां है वो बहुत वसी है, मेरी फजा बहुत वसी है, वो बेकराना है जिसका कोई किनारा नहीं है। क्यों? कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं। कि दूसरे परिंदे अपना घोंसला बना लेते हैं, दूसरे परिंदे अपने एक कफस के अंदर रहते हैं, दूसरे परिंदे किसी बाग के असीर होकर रह जाते हैं, दूसरे परिंदे नगमों के असीर होकर रह जाते हैं, वो नगमे अलापते हैं बाग के अंदर। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी जिंदगी इनसे बहुत मुख्तलिफ है। मेरी जिंदगी का मकसद एक दरवेश की तरह है कि जिस तरह दरवेश उसके मकासद जलील होते हैं, उसकी उम्मीदें कलील होती हैं, इसी तरह मेरे जो मकासद हैं वो बुलंद हैं। मेरे मकासद जो हैं वो आसमां की बुलंदियों पर परवाज करना है, बुलंद परवाजी है मेरा मकसद। मेरा मकसद कीड़े मकोड़े चुनकर जिंदगी गुजारना नहीं होता है। मैं आला मकासद की खातिर जीता हूं कि शाही बनाता नहीं आशियाना, कि शाही कभी आशियाना नहीं बनाता है, क्योंकि सारी दुनिया उसका घर है। वो जहां मर्जी जाए चाहे वहां पर वो राज करता है, और उन्हीं पे वो परवाज करता है। वो किसी एक मखसूस इलाके का नहीं हो जाता है। यही दुनिया, यही मिसाल एक मोमिन की है